वरना ईशा को पता चल जाएगा। अरे सारा, तुम यहाँ क्या करती? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। पानी पीने आई थी, प्यास लगी थी। अच्छा ईशा दी, मुझे कुछ पूछना था कि घर पे कोई आया था? नहीं, कोई नहीं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आया था? ठीक है, वीर आया था। वीर आया था? लेकिन क्यों? हाँ, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। पर मुझे पता है, जब तुम उदास होते हो तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है। और आज के दिन के बाद जो भी हुआ, मैं चाहती ही थी तुम किसी से बात करो, खासकर वीर से। तुम जाओ, आराम करो। ठीक है। फिलहाल मुझे इस ईशा का शक दूर करना होगा। वो कैसे करूं? मुझे क्या पता था कि चाची जी ने जो लड़का बताया होगा वो वीर होगा, पर मुझे वीर के सामने अपना असली रूप आने नहीं देना है, क्योंकि अब मुझे वीर के सामने ज़ारा और नेहा बनने का नाटक करना होगा। क्या तुम ही ये सब कर रही हो? और हम वीर को गलत समझ रहे थे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो ज़ारा? क्योंकि ये ज़ारा है ही नहीं। क्या? हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम हो कौन? जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। हाँ दी, जैसे ही मुझे ज़ारा और नेहा के बारे में पता चला, मैं यहाँ तुरंत ही आ गई। पता चला? क्या पता चला? नहीं कि ये ज़ारा नहीं है। ये ज़ारा नहीं है? ये तुम क्या बोल रही हो हीना? सब ठीक तो है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। क्या बकवास कर रही हो तुम हीना? जब ये अंदर आई थी, तुमने सबसे पहले कहा था तुम कौन हो, और अभी तुमने इसका नाम लिया, यानी हीना सच कह रही थी। तुम ज़ारा हो ही नहीं दी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, और वीर को मैं तुम्हारे बारे में सब सच सच बता दूंगी। आप सही कह रहे हो दीदी। रुकिए दी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैंने ये सब क्यों किया, आप इस बारे में जानना नहीं चाहते? ए लड़के, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। रुकिए दी, अब तुम बोलो। मेरे मॉम डैड नहीं है। जब मैं 18 साल की थी, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए थे, और फिर वीर ने हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। तब मैंने सोचा कि वीर की प्रॉपर्टी हड़प लूंगी और उससे प्यार करने का झूठा नाटक करूंगी, और यही मैंने किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर ऐसा ही था तो तुमने वीर को क्यों मना किया उसके घर में तुम दोनों के प्यार के बारे में बताने को? मुझे लगा मैं वीर को थोड़ा टाइम रोक लूंगी, लेकिन तभी चाची जी ने दूसरा रिश्ता बताया, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस लड़के से शादी करने के बाद उसे डाइवोर्स देके एलिमनी की डिमांड करूं और उसके बाद वीर से शादी कर लूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा सच आप दोनों के सामने ऐसे आएगा। तुम इस घर में कैसे घुसी और ज़ारा कहाँ है? लेकिन हीना, तुमने ही तो मुझे इसकी तस्वीर दी थी। नहीं दी, मैंने तो ज़ारा की ही तस्वीर भेजी थी। पर हीना, जो एनवेलप तुमने भेजा था उसमें तो इसी की तस्वीर थी। नहीं दीदी। रुकिए, वो फोटो मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि जब मैंने आप दोनों को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, तब मैंने सोचा था कि हीना जहां गई है वहां पर तो इंटरनेट बैन हुआ है, और फिर जब वो कोरियर वाला आया तब मैंने ज़ारा की फोटो चेंज करके अपनी फोटो लगा दी, और फिर मैंने ज़ारा को किडनैप कर लिया। क्या अब ज़ारा कहाँ है? और इन सब में तुमने ज़ारा को क्यों शामिल किया है? और जब तुम्हारा बदला वीर से था तो तुमने ज़ारा का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उस दिन जब आप और हीना एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब मैंने ये सुन लिया था कि ज़ारा का इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो अकेली करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है। और वैसे भी मैं उस दिन मुंबई आई थी, तो मेरे पास सर ढकने के लिए छत भी नहीं थी, और इसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन वीर को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए।
अगर तुम यही चाहती हो कि वीर को ये सब पता ना चले, तो तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ और कभी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। इस घर और हमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। और हाँ, रही बात वीर की, तो वीर के साथ तुम कुछ गलत नहीं करोगी। हीना, तुम्हें इतनी वीर की क्यों फिक्र हो रही है? दीदी, क्योंकि वीर मेरा अच्छा दोस्त है और तुम वीर से दूर रहना। अगर तुम चाहती हो वीर को पता ना चले तो तुम उससे बहुत दूर चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये लोग तो कितने बददिमाग हैं। इनको तो ये भी नहीं पता चला कि जो मैंने इन्हें माँ बाप की जो कहानी सुनाई थी वो सरासर झूठ थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा सच वीर को पता चले। अगर मैं इन्हें पूरी कहानी बताती तो हो सकता था कि ये वीर को पूरी सच्चाई बता देते, लेकिन पूरी सच्चाई तो मैं वीर के सामने कभी आने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर वीर को वो दिन याद आ गया तो वो तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगा, और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। तो उस दिन मैंने ज़ारा को बंद रखा था ताकि वीर को पता ना चले, और तभी मैं वीर को खोना नहीं चाहती। तो अब मुझे कुछ नया सोचना होगा ताकि वीर की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हाथ से ना चली जाए। मुझे कोई नया प्लान बनाना ही होगा। अभी मैं हीना को यहाँ कॉल करके बुलाती हूँ। हीना, अगर तुम ज़ारा को जिंदा देखना चाहती हो तो वंडर्स पार्क पहुंच जाओ। मुझे नेहा की बताई हुई जगह पे जाना ही होगा, लेकिन वहाँ कोई खतरा तो नहीं? मुझे वीर की मदद लेनी होगी, पर मैं वीर को क्या बताऊंगी? क्या मुझे नेहा का सच वीर को बताना चाहिए? हाँ, मुझे बता देना चाहिए, इससे पहले नेहा उसके साथ कोई गेम खेले। लेकिन उसके पहले मुझे असली ज़ारा को वापस लाना होगा, क्योंकि मैं नेहा जैसी चालबाज लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैं वीर की नहीं तो केशव की तो मदद ले सकती हूँ। अभी मैं केशव को कॉल करती हूँ। हेलो केशव, तुम जल्द से जल्द वंडर्स पार्क आ जाओ। चलो जल्दी। रीना, तुमने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया? हम यहाँ ज़ारा को ढूंढने आए हैं भाई। ज़ारा? ज़ारा यहाँ पे कैसी होगी? बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मेरे साथ चलो। चलो ठीक है। तो हीना, आ गई तुम? मैं ये जानती थी कि तुम वीर को साथ नहीं लाओगी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि तुम किसी ना किसी को अपने साथ जरूर लाओगी। ये मेरा भाई है और तुम ये सब बातें छोड़ो। ज़ारा कहाँ है वो बताओ। बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। ज़ारा तो एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं हो इसका क्या मतलब है? तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हीना, कौन है ये? और ज़ारा इसके पास क्या कर रही है? मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भाई अब बाहर जाओ, मैं आती हूँ। और हाँ नेहा, क्या शर्त है तुम्हारी? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में वीर को कुछ नहीं बताओ। क्या? और ये भी कि तुम वीर को ये बोलोगी कि मैंने नेहा और ज़ारा को एक साथ देखा है और वो दोनों हमशक्ल हैं। मैं वीर से झूठ नहीं बोलूंगी।
तो भूल जाओ अपनी ज़ारा को। ये हीना फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं उसको ज़ारा मिली भी होगी कि नहीं। बेटा तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी। जी चाची, पर मुझे तो यही सोच के इतनी हैरानी हो रही है, इतने दिन से हमारे साथ जो रह रही थी, जिसके घर में हम रह रहे हैं, वो एक बहरूपिया थी। भूल जाओ उसे बेटा, उसे जाने दो। हाँ जी चाची, आप सही कहते हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्ट मंजूर है। ये हुई ना बात। और अब ये मत सोचना कि जब तुम्हें ज़ारा मिल जाएगी तुम वीर को सारा सच बता दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बताओगी तो उसकी सजा तुम्हारी बहन के बच्चों को मिलेगी जो अभी हॉस्टल में है। क्या तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, ऐसे मुझे लगा नहीं था। मैंने बोला ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम इन सब में बच्चों को दूर रखो। जब तक तुम लोगों का मुंह बंद है तब तक मैं कुछ नहीं करूँ, लेकिन जब तुम लोग ने मुंह खोला तब देख। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बच्चों से दूर रहो। हीना, हीना, तुम यहाँ पे हो ना हीना? अरे ये तो वीर की आवाज़ है। वीर को किसने बुलाया? वीर को यहाँ मैंने बुलाया है। क्या? क्योंकि नेहा और ज़ारा को वीर आज एक साथ दे। तुम यहाँ? अच्छा हुआ वीर तुम आ गए। मैं तुम्हें ज़ारा और नेहा का सच दिखाती हूँ। ज़ारा? अब तुम पीछे देख सकती हो। अच्छा हुआ तुमने वीर के सामने मुझे बचा लिया। ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे किसी को बंद करके रखा हुआ था जिसने मुझे आवाज दी थी, लेकिन ये नेहा ने सब खराब कर दिया। तुम फिर से मेरे पीछे पीछे आ गई। अभी मैं उस इंसान तक पहुँच जाता जिसने मुझे आवाज लगाई थी। शायद किसी ने उसको यहाँ बांध के रखा हुआ था। उस इंसान को मेरी मदद की जरूरत थी नेहा, और तुमने सब खराब कर दिया। हटो यहाँ वीर से। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जैसे बोला वैसे मैंने किया। अब तुम ज़ारा को बुलाओ। तुम घर चली जाओ, मैं ज़ारा को सुरक्षित तुम्हारे घर भेज दूँ। पर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? देखो ज़ारा मेरे पास है, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है। हेलो ईशा दीदी, हेलो हीना, कहाँ हो? मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। नेहा ने मेरी कार का एक्सीडेंट कर दिया है। क्या? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वीर? मुझे जानना था कि तुमने हीना का एक्सीडेंट क्यों करवाया। क्योंकि हीना को पता चल गया था कि ज़ारा को मैंने मारा। क्या ज़ारा मर चुकी है? मुझे इसीलिए ईशा दीदी ने कॉल करके बताया कि तुमने हीना को भी मार दिया। तो अब तुम भी नहीं बचोगी नेहा। हॅलो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया करून लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा.